वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन मॉडल के आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको जो डिस्कस किया था लास्टवेल मॉडल, शैनन वीवर मॉडल और जो आपका तीसरा मॉडल था दैट इज़ न्यूकॉम्स मॉडल हमने डिस्कस करे थे। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। और इस वाली जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के बारे में, गर्बनर्स मॉडल के बारे में और साथ ही SMCR के मॉडल के बारे में, और जो 2-3 मॉडल्स आपके बचे हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मॉडल है एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल, एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिन्होंने 2300 साल पहले जो है एक मॉडल डिस्कस किया था। ये वन वे कम्युनिकेशन मॉडल था। उन्होंने ये जो है बताया था, वो अपने एक जो इनकी बहुत पॉपुलर बुक है जो आज भी अभी तक पॉपुलर है, रेटोरिक नाम से एक बुक थी एरिस्टोटल की। इसमें इन्होंने जो है वन वे कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और उनका जो मेन फोकस था वो था सोर्स और स्पीकर के ऊपर। उन्होंने बताया कि 5 कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, इफेक्ट एंड द ओकेजन। मतलब ये वन वे प्रोसेस होती है और इन 5 चीज़ों पे जो है कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। वो स्पीकर पे करती है, स्पीकर जो मैसेज डिलीवर करता है किसको करता है, ऑडियंस को करता है, किसी ओकेजन पे करता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे। ये उन्होंने डिस्कस किया था अपने मॉडल में। अरिस्टोटल ने बताया कि जो स्पीकर होता है वो एक मैसेज को क्रिएट करता है किसी डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट ऑडियंस के लिए, जिन जो है ऑडियंस पर डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। और ये जितना भी इन्होंने अपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया, ये सब अपने उन्होंने कहाँ नोट किया, अपनी जो बुक थी रिटोरिक, उसमें इसके बारे में बताया। कि उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि कम्युनिकेटर जो है वो मैसेज क्रिएट करता है ऑडियंस पे इफेक्ट डालने के लिए किसी भी ओकेजन पे। और फीडबैक जो था एक असेंशियल पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन जो फीडबैक वो इनके मॉडल में डिस्कस नहीं किया गया था क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन उन्होंने डिस्कस किया था। तो फीडबैक के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं बताया। तो एक तरीके से ड्रॉबैक कह सकते हैं हम इस मॉडल का, कि फीडबैक और नॉइज़ के बारे में इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया अपने मॉडल में। इट वॉज अ वन वे कम्युनिकेशन। और अगर कोई चीज़ डिस्कस की गई है तो उसका फीडबैक ज़रूर होगा, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इसमें नहीं डिस्कस किया गया था, इसलिए इसको हम ड्रॉबैक कह सकते हैं इसके मॉडल का। इसलिए इस मॉडल को जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। और दिस मॉडल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑन पब्लिक एलोकेटिंग देयर रादर देन इंटरपर्सनल। मतलब पब्लिक एलोकेशन के लिए हम ज़्यादा बोल सकते हैं, कोई अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा है किसी ओकेजन पे ऑडियंस को, कि वो उसकी स्पीच का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पर। ये जो है एरिस्टोटल का मॉडल था। लेकिन इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मॉडल में नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसमें हम अगर इसमें फीडबैक के बारे में नहीं बताया। अगर कोई आपस में बात, दो लोग कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपस में जब बात करेंगे तो मैसेज अगर कोई किसी को दे रहा है तो उधर से फीडबैक भी दोबारा सेंडर को मिलेगा। लेकिन ऐसा इसके में एरिस्टोटल के मॉडल में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया था। हमारा जो दूसरा मॉडल है दैट इज़ गर्बनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जॉर्ज गर्बनर थे, उन्होंने जो है 1956 में अपना मॉडल दिया था, कम्युनिकेशन मॉडल। जो इन्होंने अपने मॉडल प्रपोज किया था उसमें उन्होंने 2 डायमेंशन बताए थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के। एक उनका था परसेप्चुअल डायमेंशन और दूसरा था उनका मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन। ये इनका पूरा डायग्राम है जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन की जाती है। ई जो है इनका इवेंट था, इवेंट, और एम से इन्होंने डिस्कस किया था कि मैन या फिर मशीन। तो ई किसी इवेंट पे अगर कोई मैन जो है कोई इवेंट से मैसेज गेन कर रहा है, उसने परसीव कर लिया तो उसे उन्होंने ईवन नाम दे दिया। फिर जो मैन था, जो एम है, वो अपने जो उसने जितना भी मैसेज ग्रैब करा है वो अपने तरीके से उसको जो दूसरे तक, सेंडर्स तक डिलीवर किए करेगा, तो उसे उन्होंने SE2 नाम दे दिया था। ये इनका था, 2 डायमेंशन में इन्होंने जो है कम्युनिकेशन को बांट दिया था, एक परसेप्चुअल डायमेंशन में और दूसरा मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन में। तो हम पहले परसेप्चुअल डायमेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो परपेचुअल डायमेंशन था इनका, इन दिस डायमेंशन ई इज़ एन इवेंट इन रियल लाइफ। मतलब ई इन्होंने जो है एक इवेंट बताया था जो कोई मैन जो है परसीव कर रहा है या फिर कोई मशीन है। वो जो एम है वो क्या करेगा कि ई से कोई जो उसका इंटरेस्टिंग पार्ट उसे लगेगा वो उसे कैरी कर लेगा, कंसीव कर लेगा, और उसे ईवन जो है उसको हम ईवन नाम दिया उन्होंने, गर्बनर ने, कि उसने जो भी चीज़ वहाँ से कलेक्ट करी है वो ईवन थी। उसने अपने मूड, अपने अकॉर्डिंग, एटीट्यूड, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसने उस इवेंट से अपना इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ से निकाल लिया। तो वो क्या था, वो परसेप्चुअल डायमेंशन था। तो इसमें भी जो है उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए थे कि परसेप्चुअल डायमेंशन में जो है 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो सिलेक्शन, फिर आपका कंटेक्स्ट और अवेबिलिटी।
कि अगर आपके पास सिलेक्शन आप मैन पे डिपेंड करेगा कि उसे क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो उस इवेंट को देख रहा है और उसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है कि वो उस इवेंट तक पहुंच सकता है। तो ये चीज़ इसमें मैटर करती है। तो एम जो होता है वो अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ई से अपने जो है कंटेंट को निकालता है, उसको फिल्टर आउट करता है और फिर वो दूसरों तक उस इवेंट को जो है पहुंचाता है। मतलब हमें एक तरीके से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई रिपोर्टर है, अगर वो किसी इवेंट को कवर करने के लिए गया है और उसको वहाँ से उसको अगर कोई स्पीच को कवर कर रहा है, उसको स्पीच में से कोई एक पार्ट है उसने पसंद आया, बाकी पार्ट उसने छोड़ दिया, बस वो उसी पार्ट को कवर करके आ गया। तो उसको क्या हुआ कि उसने अपनी मर्जी के, अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने उस स्पीच का जो इंटरेस्टिंग पार्ट था बस उसे कंसीव किया, उसे परसीव किया, बाकी की स्पीच पे उसने ध्यान नहीं दिया। जो उनका दूसरा डायमेंशन दैट इज मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन, इसमें उन्होंने बताया था कि E2 जो है एक न्यू इवेंट होता है जो M क्रिएट करता है। अब M ने E से जो है इवेंट निकाल लिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अब जो है M जो है वो E2 नया इवेंट क्रिएट करेगा। अब वो अपने अकॉर्डिंग उसको घुमा फिरा के किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा, तो वो एक नया इवेंट क्रिएट कर देगा, एक नए एंगल की तरफ, एक नए कॉन्टेक्स्ट की तरफ उसको लेके चला जाएगा। हेयर एम बिकम द सोर्स, सेंड द मैसेज अबाउट ई टू समवन एल्स। अब यहाँ पर पहले जो था इवेंट सोर्स था, लेकिन अब क्या होता है मीन्स और कंट्रोल डायमेंशन में, एम जो है सोर्स बन जाता है और अब वो मैसेज को सेंड करता है किसी भी दूसरी ऑडियंस तक। तो एम क्या करता है, वो मैसेज क्रिएट करेगा और वो मैसेज जो है जो गवर्नर थे उन्होंने उस मैसेज को एस के नाम से डिनोट किया है, और वो जो मैसेज किसी और तक पहुंचाएगा, जो इवेंट क्रिएट करेगा, उसे E2। तो उन्होंने गवर्नर ने से क्या बोला, SE2 बताया। तो एस क्या था, फॉर्म और सिग्नल, और E2 जो है एम का कंटेंट है। जो एम ने अपना खुद का कंटेंट अब डेवलप कर लिया है, वो एम E2 जो है एम का कंटेंट हो गया है। तो E2 इज कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्ड बाय एम एंड इट कैन कम्युनिकेट इन नंबर ऑफ वेज और बेस्ड ऑन एम वे स्ट्रक्चर्ड। मतलब इसमें क्या होगा कि अब एम जिस तरीके से चाहेगा वो उस तरीके से डिलीवर उस स्पीच को करेगा, भले ही किसी भी पॉलिटिशियन या किसी ने भी कितनी भी बड़ी स्पीच दी हो, लेकिन एम को जो चीज़ उसमें से इंटरेस्टिंग लगा था उसने सिर्फ वही चीज़ परसीव करी। अब वो उसी चीज़ को, सिर्फ उसी पार्ट को जो है आगे डिलीवर करेगा। तो एकदम मतलब क्या होगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगा कम्युनिकेशन का। एकदम लोग जिस तरीके से ई दिखाया गया था, ई किस एंगल से बोल रहा था, लेकिन एम ने क्या परसीव किया और एम किस तरीके से डिलीवर करेगा, तो कम्युनिकेशन एकदम डाइवर्ट हो जाएगी। मतलब चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि डायमेंशंस आते रहते हैं कम्युनिकेशन में, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उस चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है SMCR मॉडल। SMCR की फुल फॉर्म है सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल, और ये किसने दिया था, डेविड बर्लो ने दिया था। इसे हम बर्लोज सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल भी कहते हैं। और ये जो है एक शैनन और वीवर मॉडल कम्युनिकेशन से ही बेस्ड है। 1949 में जो शैनन वीवर मॉडल हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था अपनी, तो उसी मॉडल पे बेस्ड होकर डेविड बर्लो ने जो है ये 1960 में SMCR मॉडल जो है डेवलप किया था। इसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने वही चीज़ें बताई इसमें भी जो शैनन वीवर ने बताई थी, कि सेंडर होगा, मैसेज होगा, डिकोडर होगा, एनकोडर होगा और आपके चैनल होगा, नॉइज़ होगा, सब उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हर कंपोनेंट जो है अपने फैक्टर से इफ़ेक्ट करेगा। The model also focuses on encoding and decoding which happens before sender sends the message and before receiver receives the message। ये भी उनके कम्युनिकेशन में था, उनके मॉडल में था। बस उनका जो उन्होंने जो नई चीज़ बताई, उन्होंने वो ये बताया कि हर कंपोनेंट, मॉडल का हर कंपोनेंट अपने एक फैक्टर से अफेक्ट होता है। ये था बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने हर चीज़ के अपने अपने फैक्टर्स बताए हैं। कि अगर सोर्स है तो सोर्स के खुद के फैक्टर्स हैं, उसका जो मैसेज है, मैसेज भी उसके खुद के फैक्टर्स होते हैं, चैनल है, चैनल के भी फैक्टर्स होंगे, और साथ में अगर रिसीवर है तो उसके खुद के फैक्टर्स होंगे। तो मतलब जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हर एक पार्ट अपने फैक्टर्स जो है रखता है, वो उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को आगे ट्रैवल करता है। तो उन्होंने भी 4 पार्ट कंपोनेंट्स बताए थे कि सेंडर होता है, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, एनकोड्स होगा, डिकोड होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन सबके पास अपने अपने फैक्टर्स होंगे। तो जो सोर्स होता है, सोर्स के पास क्या होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, एटीट्यूड उसका अलग हो सकता है, उसके पास नॉलेज हो सकती है उस चीज़ की, उसको सोशल सिस्टम उसका अलग हो सकता है, मतलब उसके जो सोशल मतलब रिलेशंस हैं वो अलग हो सकते हैं, कल्चर उसका डिफरेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बेस्ड होकर वो एक मैसेज को एनकोड करेगा और मैसेज डिलीवर करेगा,
और मैसेज भी क्या होगा, मैसेज के खुद का कंटेंट होता है कि वो किस तरीके से लिखा गया है, उसका ट्रीटमेंट कैसा किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोड क्या है, मतलब वो रिटन मैसेज है, वर्बल मैसेज है, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज है, जिस तरीके से या ईमेल है, वो मैसेज पे डिपेंड करेगा, उसके कंटेंट पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद चैनल होता है, जो मैसेज वो चैनल किस चैनल के थ्रू जाएगा, क्या हम वो उसे सुन रहे हैं, या हम उसे देख रहे हैं मैसेज को, या हम उसे टच करके फील कर रहे हैं, स्मेल करके उस मैसेज को फील कर रहे हैं, या फिर हम उसे टेस्ट कर रहे हैं। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो चैनल तो चैनल भी अब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम किसी भी तरीके से उस मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। अब जब रिसीवर के पास पहुंचेगा वो मैसेज डिकोड होकर, तो रिसीवर के पास भी अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल होंगी, उसका खुद का एटीट्यूड होगा, उसकी खुद की नॉलेज होगी, उसका खुद के सोशल इश्यूज होंगे, सोशल सिस्टम्स होंगे, उसका खुद का कल्चर होगा। तो जो मैसेज सोर्स के पास से उसके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू भेजा गया है, हो सकता है रिसीवर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जो नॉलेज होगी, वो अपने तरीके से उसे एक्सेप्ट करेगा। तो हर जो पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो खुद के फैक्टर्स रखता है। ये SMCR बर्लोज ने बताया मॉडल में अपने कि शैनन और वीवर पे ही बेस था, कि जो उन्होंने बताया कम्युनिकेशन का मॉडल, कि सोर्स, मैसेज, चैनल सब चीज़ सही है, लेकिन हर जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो इफ़ेक्ट करता है उसके खुद के फैक्टर्स थे। तो ये हमने 3 मॉडल अभी पढ़े, अपने अरिस्टोटल का और गर्बनर मॉडल और अपना SMCR मॉडल। और बाकी के जो मॉडल्स बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।